अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। चिकन वाइट कौरमे की मज़ेदार रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही शानदार, शादियों में बनने वाला देगी वाइट चिकन कौरमा आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ऑयल मैंने लिया है इसके लिए हाफ़ कप और इसको हम कर लेंगे अच्छे से गर्म। गर्म करने के बाद हमें यहाँ डालनी है बिल्कुल बारीक चॉप प्याज। 2 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी, बहुत बारीक बारीक मैंने इसको कर लिया था चॉप। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको नरम करना है। हल्का सा नरम हो जाए, गुलाबी हो जाए तो इसको हमें निकाल लेना है। वाइट कौरमा बनाने के लिए हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना उस तरीके से ना तो इसका जायका आएगा और ना ही कलर। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में ही ये हो गई है हल्की सी नरम। और इसको हम इस तरीके से करके निकाल लेंगे कि ऑयल जो है वो इसमें से निचोड़ लेंगे हम। और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो उसके बाद का हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। बचे हुए ऑयल में हमें बाकी का खाना बनाना है, तो उससे पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को कर लेते हैं नोट डाउन। दही 1 कप, दूध 1/4 कप, मिर्चें 5 से 6 अदद ली हैं, बड़े साइज़ की हैं। और 12 से 13 मैंने बादाम लिए हैं जिसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साबुत गरम मसाला हस्बे ज़रूरत हम ले लेंगे। प्याज ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको जार में डाल देंगे। साथ में हमें डालनी है दही, दूध और खसखस, बादाम और हरी मिर्चों में से मैं इसमें से 2 हरी मिर्चें जो है काट के डाल रही हूँ। बाकी हरी मिर्चें मैं पकते में डालूँगी क्योंकि वो अच्छी सी लगती हैं, और अगर आप चाहें तो वो सारी मिर्चें इसी वक्त काट के डाल सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, ना लाल मिर्च जाएगी, ना हल्दी, ना धनिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार और क्विक सा वाइट चिकन कौरमा बनने जा रहा है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। दूध जो है वो बॉयल है और रूम टेम्परेचर पर है। और यहाँ मैंने खसखस डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, तो इसको अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा करके। बचे हुए ऑयल में यहाँ डाल रही हूँ मैं साबुत गरम मसाला, हल्का सा इसको सॉट करेंगे खुशबू आने तक के लिए। और उसमें शामिल है तेज़पत्ता, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के कुछ टुकड़े। तो ये आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लौंग इसमें मैंने शामिल की हैं। हल्का सा इसको हम सॉट करेंगे। सॉट हो जाए तो हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। हल्का सा इसको सॉट करेंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ चिकन, जो कि मैंने लिया है 1 किलो मिक्स बोटी है। और आप चाहें तो बीफ या मटन में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कलर के चेंज हो जाने तक इसको बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। मीडियम इसकी फ्लेम रखनी है हमें, और उसके बाद हम लो कर देंगे जब ये पकने पर आएगा। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो चुका है। और आधी चिकन तो ये इसी पे ही डन हो जाती है भूनने में ही। चिकन हमने अच्छे तरीके से भून ली है, तो अब हम यहाँ पे मसाले शामिल कर देंगे। मसाले इसमें सारे जा चुके हैं और मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से इसको हम भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो अब यहाँ हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। फ्लेम को हम मीडियम से लो कर देंगे और मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। शादियों में बनने वाला दानेदार चिकन वाइट कौरमा कैसे आप घर पे बना सकते हैं, तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो एक राज की बात है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये मैंने कर दिया है इसको कवर। 15 से 20 मिनट तक इसको चिकन के डन हो जाने तक पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद हमने इसको खोल के देखा था, तो ये काफ़ी हद तक डन हो चुका था। तो इसमें हम बाकी की हरी मिर्चें भी डाल देंगे पकते में। और अगर आपने पहले ही इसका पेस्ट बना लिया था तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारी चिकन डन हो चुकी है। 20 मिनट बाद हमने चेक किया है, तो अब यहाँ हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध की जमी हुई मलाई भी डाल सकते हैं, जिससे जायका हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त और ये बनेगा बिल्कुल देगी दानेदार वाइट कौरमा। क्रीम मैंने यहाँ ली है 1 कप के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे इसको हमें पकाना है कवर करके, और उसके बाद डिश आउट कर देंगे।
डिश आउट करने से पहले हम इसमें बारीक कटा अदरक और हरा धनिया डाल देंगे। तो फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। तो इस रेसिपी को करना है आपको ज़रूर ट्राई और देना है अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक। रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दावतों के मज़े उड़ाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।